पलवल 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धनतेरस व दीपावली की आपको पलवल 24 न्यूज़ चैनल्स की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सनराइज हॉस्पिटल पलवल में दीपावली के दिन बच्चों को बम पटाखों से रखें सावधान। सावधानी बरतने के लिए सुनिए डॉक्टरों की परामर्श। मौसम बदलते में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सनराइज हॉस्पिटल के MBBS MD डॉक्टर की तरफ से सुनिए सावधानियां। सबसे मैं प्रवीण कुकरेजा दीपावली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पलवल जिला वासियों को, अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से। हम लोग आए हैं सनराइज हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर है, पलवल जिले का सबसे ज़्यादा बेड है। और आपको मैं बता देता हूँ सबसे ज़्यादा स्टाफ है और क्या क्या विशेषताएं हैं दिवाली के मौके पे, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पलवल की जनता को, उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार सर। तो सभी पलवल वासियों को दीपावली की, धनतेरस की एंड भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल बच्चे जो है क्रैकर्स की जिद करते हैं। इसके उपलक्ष्य में ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो खुले मैदान में चलाएं, पटाखे चलाने हैं तो। दूसरी बात ये है कि जब बच्चे पटाखे चला रहे हैं तो उनके साथ कोई ना कोई बड़ा आदमी रहना चाहिए, ठीक है। फिर भी कहीं ना कहीं दुर्घटना घट जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कई बार क्या होता है कि पटाखे चलाते समय किसी बच्चे का हाथ जल जाता है, तो उस पर हमें क्या वो करना चाहिए कि हमें उस पर एक तो आइस नहीं लगानी चाहिए, बर्फ़ नहीं लगानी चाहिए, ना कोई ठंडा पानी उसमें डालना चाहिए, ठीक है। उस पर रनिंग टैप जो वाटर होता है वो कम से कम उस पर 10 मिनट तक चलाते रहें। दूसरी चीज़, अगर ब्लस्टर बन जाते हैं तो उनको फोड़े नहीं, जो छाले बन जाते हैं उनको फोड़ना नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि किसी बच्चे के हाथ में अगर कोई रिंग वगैरह है तो उसको तभी की तभी निकालने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो सेप्सिस होने के चांसेस बन जाते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बात करी जाती है कि बम पटाखों में हाथ फट जाते हैं, खून निकलता है, इमरजेंसी में लेकर आते हैं, भागते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? उस कंडीशन में ये देखना, सबसे पहले ये करना होता है कि हमें उस पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है कि क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके का पटाखा उसके हाथ में फूटा है या कुछ भी है। जैसे भी अगर केस ज़्यादा सीवियर है या कुछ भी है तो हम सबसे पहले उसकी जो क्लोथ्स पहन रखे हैं उसने सबसे पहले वो निकालनी चाहिए हमें, क्योंकि स्किन बहुत जल्दी इरिटेट होती है उन चीज़ों से। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आपको बताया है कि रनिंग टैप वाटर में ही उसको हमें रखना है, ठीक है। एंड तीसरी चीज़, जो कोई रिंग वगैरह उसने बच्चे ने डाल रखी है या कुछ भी कर रखा है, उस चीज़ को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है उसी टाइम पर। डॉक्टर साहब, बात की जा रही है यहाँ पे दिवाली के मौसम में सावधानियों को लेकर। अब ये मौसम भी चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मौसम से खांसी जुकाम बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, सभी को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। कुछ मौसम की वजह से मच्छरों का भी आतंक हो रहा है, डेंगू मलेरिया भी आ रही है, तो किस तरीके की सावधानी बरतें? सबसे पहले आपको जो सावधानी बरतनी चाहिए वो ये बरतनी चाहिए कि हमें या तो कोई मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगानी चाहिए बच्चों के लिए, और हम उसको खुद भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एक सबसे बड़ी बात, आजकल जो दिवाली का पर्व है, ठीक है, तो इसके लिए हमें मास्क जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि गले में इरिटेशन होती है पोल्यूशन की वजह से। उतने बेड का है यहाँ पे, और ये कौन सा, मतलब इसमें क्या क्या सुविधा है इस हॉस्पिटल में? कब हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई थी? आप क्या क्या सुविधाएं देखते हैं? यहाँ पे करीब 50 बेड का ये हॉस्पिटल है एंड 24/7 सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे। एंड एक लेबर रूम है, एक माइनर ओटी है। सो हमारे पास जो केसेस आते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के भी आते हैं, वेजाइनल जो LACS होता है उसके भी लिए आते हैं केसेस, प्लस जितनी भी जनरल सर्जरीज आती हैं वो हैं हमारे पास अवेलेबल। बात की जा रही है बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, तो ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर के अंदर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सभी तरीके के लोग आते हैं, क्या उतना स्टाफ है यहाँ? हाँ, यहाँ पे करीब 22 स्टाफ है। बहुत बड़ा स्टाफ है। पलवल जिले में 50 बेड का इतना बड़ा हॉस्पिटल अभी नए स्टार्टिंग करी है। कितनी OPD आ जाती है सर यहाँ पे करीब दिन में 35 से 40 OPD दिन में आ जाती हैं, और रात के लिए डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर कौशल है हमारे साथ, वो जोड़ी में रहें। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर कौशल जी हमारे साथ हैं इस समय सनराइज हॉस्पिटल में। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। पहले तो मैं सभी पलवल वासियों को
हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ दीपावली के उपलक्ष्य में, और सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, यहाँ पे रात को देखा जाता है हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भी लोग आते होंगे, इमरजेंसी के साथ साथ यहाँ पे गर्भवती महिला हैं वो उनको डील करती हैं, और हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, वो उनके द्वारा उनको चेक कराया जाता है, और उनके नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती उनके लिए LSCS के लिए भी हमारे पास गायनी उपलब्ध है। तो सर यहाँ पे रात के समय भी को लेके या इनकेस किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आ जाती है तो एक ऑपरेशन थिएटर, MBBS डॉक्टर और भी दवाइयों की ज़रूरतें पड़ती हैं, क्या सब चीज़ें अवेलेबल है? जी हाँ, हमारे पास में 2-3 डॉक्टर हैं, MBBS हैं, MD हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मुकुल हैं, डॉक्टर दीपक हैं,